नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेवाड़ी के गांव मामडिया ठेटर में कंटेनर बनाने वाली फैक्ट्री कल्याणी कॉन्स्टेक का निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद एक बच्ची के हाथों से रिबन कटवाकर उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति और शक्ति विजन वाली सोच के साथ रेल मंत्रालय काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब छोटे किसानों, उद्यमों और व्यापारियों को सुगम संसाधन मुहैया करवाते हुए सरकार विकासात्मक कदम में सहयोगी बन रही है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय अब रेलवे स्टेशनों, विशेषकर पटरियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस कंटेनर फैक्ट्री से स्थानीय युवाओं को भी 75% रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी किसान हित की बात करती है। वहीं मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि बिल वापस करना प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक निर्णय है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उत्तराखंड और यूपी में बीजेपी की विजय यात्रा से बीजेपी विजय हासिल करेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान आंदोलन से पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कृषि बिल के जो फायदे थे उन्हें हमारे कार्यकर्ता किसानों को बताएंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बीजेपी के मंडल कार्य समिति की बैठक में की शिरकत। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पढ़े लिखे युवाओं को मेरिट पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को मेरिट पर नौकरियां मिल रही हैं। सरकारी नौकरियों से देश प्रदेश का सिस्टम मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर बल्लभगढ़ शहर से वीटा प्लांट को हटाया जाएगा। ग्रामीण एरिया और आईएमटी एरिया में स्थापित किया जाएगा। सोनीपत में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी जात पात का जहर लोगों में घोल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2005 में सरकार जाने के बाद कांग्रेस ने साजिश और षड्यंत्र रचकर उन्हें जेल भिजवाने का काम किया था। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में युवा आक्रोश सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा पर हैं। जनता वोट की चोट से भविष्य में सबक जरूर सिखाएगी। रोहतक में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह की गुरनाम चढ़ोनी को चेतावनी देते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की लड़ाई सामाजिक है। युद्धवीर सिंह ने कहा कि चुनाव से उनका कोई सरोकार नहीं। गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने अगर चुनाव लड़ा तो संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होना होगा। इंद्री के गांव मटक माजरी में भाजपा मंडल की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्य रूप से इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने शिरकत की। बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजना को लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। फरीदाबाद में मानव रचना विश्वविद्यालय की ओर से 2021 बैच पास आउट 530 छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। 7वें दीक्षांत समारोह में भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बतौर मुख्य अतिथि और विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। कैथल में कलायत विधानसभा की मंडल कार्यकारिणी की बैठक में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने शिरकत की। पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने का दिया मंत्र। अंबाला को निर्मल बनाने के लिए नगर निगम ने अनोखी पहल की शुरू। अंबाला के 20 वार्डों को निगम के 10 अधिकारियों द्वारा गोद दिया गया। अब वार्ड में नए विकास कार्यों और समस्याओं का हल करवाने की जिम्मेदारी उस अधिकारी की होगी जिसने वार्ड को गोद लिया है। निगम अधिकारी के अनुसार शहर में नालियों को कवर करने और नालों पर बने अवैध निर्माण को हटाने का काम जल्द होगा शुरू। यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज के अपस्ट्रीम में डैम बनवाया जाएगा जिससे लाखों क्यूसेक पानी स्टोर हो सकेगा। फिर पूरा साल इसी पानी से दिल्ली, हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों को पानी सप्लाई किया जाएगा। वहीं अपस्ट्रीम में डैम बनने से हर साल हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान से भी मुक्ति मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने 17 मार्च 2020 को हथिनीकुंड बैराज का दौरा करके अधिकारियों को बैराज के अपस्ट्रीम में डैम बनाने की संभावनाएं तलाश करने के आदेश दिए थे। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर कैथल सहकारी शुगर मिल के देसी गुड़ और शक्कर की बम्पर बिक्री हो रही है। शुगर मिल एमडी ने स्टॉल का औचक निरीक्षण किया तो गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्चतम गन्ने की पेराई कर अनुभवी कारीगर गुड़ और शक्कर बनाते हैं।
जगाधरी जेल में जिला एसपी संजीव पापड़ की अध्यक्षता में औचक तलाशी अभियान चलाया गया। पूरे जेल की सुरक्षा कर्मियों ने गहनता से तलाशी ली। तलाशी के दौरान कोई भी निषेध वस्तु बरामद नहीं हुई। तलाशी के समय स्वयं एसपी संजीव पापड़ मौजूद रहे। स्पेशल चेकिंग अभियान के दौरान बिजली चोरी पकड़ने गई विभाग की टीम पर गांव सांप की नगली ने हमला बोल दिया। इस मामले में टीम में मौजूद एसडीओ और जेई के साथ आरोपियों ने अभद्र व्यवहार किया और हाथापाई कर उनके मोबाइल और सरकारी दस्तावेज भी छीन लिए। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 145 हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 48 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 854 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 11 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 86 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 68 संक्रमित ठीक हुए। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 13 मामले सामने आए, जिसके बाद ओमिक्रॉन की संख्या 21 हो गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 8 मामले सामने आए, जिसके बाद लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की जा रही है अपील। देश में कोरोना का कहर जारी। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आ चुके हैं। यूपी में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। गाजियाबाद जिले में ओमिक्रॉन के 2 पॉजिटिव मामले सामने आए। देश में कोरोना के 7,081 नए मामले सामने आए। 264 मरीजों की मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके। 83,913 एक्टिव केसेस मौजूद। पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर से चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर बेअदबी की कोशिश करने वाले व्यक्ति के साथ कथित तौर पर लिंचिंग हुई है। डीसीपी परमिंदर सिंह ने व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। इस घटना के बाद से स्वर्ण मंदिर में माहौल गर्मा गया है। पुलिस के अनुसार रहसाज साहिब पाठ के दौरान स्वर्ण मंदिर के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति ने रेलिंग से छलांग लगा दी और कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने रखी तलवार को पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच भीड़ ने युवक को पकड़कर पीट दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं डीएसपी परमिंदर सिंह ने व्यक्ति की मौत की पुष्टि की। बहादुरगढ़ में चोरी के 2 करोड़ रुपए में 50 लाख की हेराफेरी करने वाले हवलदार राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 40 लाख रुपए किए बरामद। नूह में अपराध को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रवेश करना अपराधियों के लिए आसान नहीं होगा। एसपी और होमगार्ड के जवान कई दर्जन नाकों पर 24 घंटे रहेंगे तैनात। नूह एसपी ने पहले के मुकाबले नाकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इन सभी नाकों के ऊपर स्पेशल पुलिस ऑफिसर और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। पिहोवा के वार्ड नंबर 12 में एक भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियनों ने शनिवार को हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भयाना के घर पर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक विनोद भयाना को ज्ञापन सौंपा। विनोद भयाना ने कहा कि उनकी जो भी मांगे हैं मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाई जाएंगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 3 करोड़ की लागत से हरियाणा की जेलों में पेट्रोल और सीएनजी पंप, जनरल स्टोर लगाएगी। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों से पहल करते हुए हरियाणा में लगने वाला यह सबसे पहला सीएनजी पंप कुरुक्षेत्र जेल में बंद कैदियों द्वारा संचालित किया जाएगा। गोहाना में बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रही छात्रा जहर खाकर जान दे चुकी है। मृतका गांव बुटाना की रहने वाली। मृतका के परिजनों के अनुसार कॉलेज के कुछ युवक कर रहे थे परेशान। फतेहाबाद के रतिया इलाके में देर रात दुकान से घर लौट रहे युवक के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट की। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। यमुनानगर में आईटीआई के पास मॉडर्न कॉलोनी में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से 2 एक्टिवा सवार लुटेरों ने कान की बालियां छीनकर फरार हो गए। लूट की घटना के पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल इसकी शिकायत गांधीनगर थाने में दी गई है। थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुरुग्राम में पुलिस ने करोड़ों की चोरी करने वाले मास्टरमाइंड डॉक्टर सचिंदर नवल का एक और साथी किया गिरफ्तार। पुलिस जानकारी के मुताबिक करोड़ों की चोरी मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रतिया के बुडलाडा रोड पर घग्गर नदी में एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को नागरिक अस्पताल भेजा। पुलिस ने महिला के शव की शिनाख्त की है। 11 दिसंबर को महिला के परिवार वालों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। पानीपत के कवि गांव में एक व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को झांसी ब्रांच नहर में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी, इसीलिए शव का चेहरा खराब किया गया।
वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इन दिनों शाहबाद पुलिस विशेष अभियान चला रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बंद पड़ी दुकान की तलाशी लेने पहुंची, जिसमें 59 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। नूंह पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 3200 अवैध शराब की पेटियों को नष्ट कर दिया। दरअसल यह अवैध शराब सदर थाने में 2015 से 2020 तक पुलिस द्वारा एकत्रित की गई थी। फरीदाबाद नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है, लेकिन रेहड़ी पटरी वाले अपना अपना गुजर बसर करने वालों पर संकट खड़ा हो गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में एडिशनल कमिश्नर इंद्रजीत कुलियान ने कहा कि नगर निगम ने पहले ही वेंडिंग जोन बनाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं उनकी भी लिस्टिंग कर ली गई है। उन्हें जल्द अलग अलग क्षेत्रों में जगह उपलब्ध करवा दी जाएगी। निगम पूरी तरीके से उन लोगों के साथ है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से हरियाणा समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। यहां पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी तापमान में गिरावट आई है। महेंद्रगढ़ में 2 दिन से ठंड बढ़ गई है। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान खेतों के पाले की सफाई चादर बिछ गई है। वहीं पाला गिरने से किसानों की फसलों को भी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। लगातार सर्दी बढ़ने की वजह से गेहूं की फसल को अच्छी पैदावार नहीं मिल रही। इस दौरान किसानों के चेहरे पर खुशी। तो शाम में पिछले 3 दिनों से पड़ रही धुंध की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वहीं किसानों ने धुंध गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद बताया है। किसानों का कहना है कि धुंध की वजह से गेहूं की फसल को पानी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने के साथ ही घाटी में अधिकतर जगह रात के समय तापमान 0 से नीचे। हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, खज्जियर समेत लाहौल स्पीति में ताजा हिमपात हुआ। बर्फबारी से होटल कारोबारियों के साथ सैलानी और सूबे के बागवान खुश हैं। लाहौल स्पीति में लगातार हिमपात हो रहा है। फिलहाल लेह मनाली हाईवे बंद है। लगातार बर्फबारी से लाहौल में पानी जम गया है और जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के कारण और वहां से आ रही ठंडी हवाओं के चलते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तरी भारत में ठंड बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड बढ़ने की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। हिसार की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 के पार दर्ज किया गया। फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता से पहले सुधार है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 दर्ज किया गया। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 दर्ज किया गया। दमा के मरीजों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। भिवानी में हवा की गुणवत्ता से पहले सुधार है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 दर्ज किया गया। सोनीपत में हवा की गुणवत्ता से पहले सुधार है। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 दर्ज किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली के बाद से प्रदूषण की मार लगातार जारी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 के पार। जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर में हरवन एरिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। शनिवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में श्रीकांत ने हमवतन लक्ष्य सेन को 17-21, 21-14, 21-17 से मात दी। दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच ये रोमांचक मुकाबला 69 मिनट तक चला। फाइनल में 12वीं वरीयता हासिल श्रीकांत का सामना एंडर्स एंटोनसन और किन येवलोह के बीच होगा। मुंबई की अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत की एक अर्जी को खारिज कर दिया है। कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा लड़ रहे जावेद अख्तर पर रनौत ने काउंटर कंप्लेन दर्ज करवाई थी। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं का घोषणा पत्र जारी करने की पहल की। पंजाब में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई। बीएसएफ ने मेड इन चाइना ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ ने बताया तरन जिले के खालरा इलाके में शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे ड्रोन भारतीय सीमा में करीब 300 मीटर तक फेंसिंग को पार गया था। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा।
किसान आंदोलन खत्म होने के बाद गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। किसानों के बीच पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा जारी। ओपी धनखड़ और जेपी दलाल मौजूद, जेपी नड्डा भी हुए शामिल। बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर ने की शिरकत। बोले, बैठक में रखे गए कई राजनीतिक प्रस्ताव किसानों के हित में लाए गए थे। कृषि कानून आंदोलन से नहीं होगा कोई नुकसान। बलिदान दिवस पर क्रांतिकारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नमन। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। प्रदेश के कई सेंटर पर एचटेट लेवल 2 की परीक्षा हुई संपन्न। 267 परीक्षा केंद्रों पर 77,000 से अभ्यर्थियों ने लिखा पेपर। अब हो रही है लेवल 1 पीआरटी परीक्षा। कुरुक्षेत्र में शाहबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बंद दुकान से अवैध शराब का जखीरा बरामद। पुलिस ने 52 पेटी अवैध शराब और 7 पेटी बियर को कब्जे में लिया।